नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नितिन। मैं अपनी भारत यात्रा पर निकला हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है भारत से मिलन। इस भारत से मिलन की यात्रा में मैं पहुँचा गुजरात, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम, जो गांधी जी के बहुत से आंदोलनों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। साबरमती आश्रम केवल आज़ादी का प्रतीक नहीं है, वो हमें याद दिलाता है कि अगर बाहरी स्वतंत्रता चाहिए तो हमें भीतर से भी भय, हिंसा और असत्य से स्वतंत्र होना पड़ेगा। सबसे पहले स्वतंत्रता की समझ कहाँ से पैदा होती है कि हमें स्वतंत्र होना है। सबसे पहले स्वतंत्रता का ख्याल तभी आ सकता है जब हमें यह एहसास हो कि हम गुलाम हैं, हम बंधे हुए हैं। जब तक हमें यह एहसास नहीं होगा कि हम बंधे हुए हैं, हम गुलाम हैं, हमारे भीतर स्वतंत्रता के लिए जो जिज्ञासा, इच्छा, वो कभी जन्म नहीं लेगी। ऐसे ही बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, लेकिन उससे पहले उनके मन में ये एहसास गहरा हुआ कि हम गुलाम हैं। उन्होंने ये जाना कि हम गुलाम हैं, हम बंधे हुए हैं। तभी उन्होंने उस आज़ादी के लिए अपने प्राण तक की आहुति दी। लेकिन हम ऐसे ही स्वतंत्र नहीं हो जाते। जब हमें पहली बार पता चलता है कि हम बंधे हुए हैं, हम गुलाम हैं, तब स्वतंत्रता के लिए हमारे भीतर कुछ होना चाहिए, जैसे साहस, धैर्य, सहनशीलता और दृढ़ निश्चय। जब तक हमारे पास ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक हम अपने को स्वतंत्र नहीं कर पाए। साहस चाहिए होता है, जो ये गुलामी की आदत हो गई है, उसके बाहर जाने के लिए, क्योंकि सब लोग नहीं जाएंगे। जिसके भीतर ये चीज़ आई है वो जाएगा, और सब लोग ये एहसास भी कराएंगे कि क्या कर रहा है तू, कुछ नहीं रखा इस आज़ादी में, ऐसे ही ठीक है, इतने सालों से तो हम ठीक ठाक रहते आए हैं, क्या बुराई है। धैर्य, क्योंकि वहाँ हमें जवाब नहीं देना होता है, हमें चलना होता है उसके साथ, तो हमें धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आज ही हमने कोई फैसला किया कि हम स्वतंत्रता के लिए काम करेंगे और आज ही उसका रिजल्ट मिल जाएगा, उसका परिणाम हमारे सामने आ जाएगा और हम लोगों को दिखा सकेंगे कि देखो मैं बिल्कुल सही था। सहनशीलता, जब हम स्वतंत्र होने के लिए अग्रसर होते हैं तब हमें सहनशील होना ही पड़ता है। जो गुलामी की मानसिकता है या जिस मानसिकता से गुलाम बनाया जा रहा है, हमें दोनों को सहना पड़ा। और दृढ़ निश्चय, लगातार चलते रहना, हार ना मानना, क्योंकि जब आदत और गुलामी बहुत पुरानी हो जाती है तो उसे छूटने में भी काफ़ी समय लगता है। तो जब ये सब चीज़ें हमारे पास होती है तभी हम स्वतंत्र हो सकते हैं, और जब ये हमारे पास आई तभी हम स्वतंत्र हुए। ऐसे ही एक भीतरी स्वतंत्रता भी है। हम बाहर से भले ही स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन आज भी हम अपनी पुरानी मान्यताओं, सोच, अपने गुस्से, अपने लालच, अपनी मानसिकता के गुलाम बने हुए हैं। हमें इससे भी स्वतंत्र होना है, क्योंकि बाहर से स्वतंत्र हुए भी तो क्या हुए, बस हमें थोड़ा घूमने फिरने की आज़ादी मिल गई, सोचने बोलने की आज़ादी मिल गई। लेकिन जब तक वो सोच, वो बोलना, वो सोचना, वो समझना हमारे भीतर से हमें आज़ाद नहीं करा देता, तब तक हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं। और उसी स्वतंत्रता को मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति कोई अलग चीज़ नहीं है। मुक्ति का मतलब ही है कि हम किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, और उससे फ्री हो जाना, मुक्त हो जाना, वो स्वतंत्रता ही है। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि हम बंधे हुए हैं। जैसे हमने उन दिनों महसूस किया कि हमें गुलाम बनाया गया है, हम गुलाम हैं। जिस दिन हमें ये महसूस हुआ कि हम गुलाम हैं, तभी हमारे अंदर वो चीज़ आई कि हमें आज़ाद होना है,
हम नहीं रह सकते इस गुलामी में। और तब हमने वो संघर्ष किया, उसके लिए जितना हमसे हो सकता था हमने, उसके लिए हम लड़े, उसके लिए हम चले। ऐसे ही जिस दिन हमें दिख जाता है कि हम बंधे हुए हैं भीतरी तौर से अपनी पुरानी मान्यताओं, सोच, अहंकार के कारण जकड़े हुए हैं, उस दिन हमारे अंदर चलने का साहस आ जाता है। उस दिन हमें दिख जाता है कि हमें मुक्त होना है। और किससे मुक्त होना है? अपनी ही सोच, मान्यता से मुक्त होना है। अपने ही डर और असत्य का जो चोला ओढ़ रखा है हमने, उससे मुक्त होना है, उसके पार जाना है। अपने ही मन की बनाई हुई छवियों से मुक्त होना है। अपनी ही सोच से हमने ये मान लिया कि हमारी ये पहचान है और हम उस पहचान के सहारे जीने लगे। हमें लगने लगा कि ये पहचान ही हमारी अपनी पहचान है, इससे उठने वाली इच्छा ही हमारी अपनी इच्छा है, इससे उठने वाले कर्म ही हमारे अपने कर्म हैं। इनसे हमें मुक्त होना है। और जब तक हम इन से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम असली में मुक्त भी नहीं हुए, हम स्वतंत्र भी नहीं हुए। क्योंकि आज भी हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कहाँ स्वतंत्र हैं। हमें बोलने की आज़ादी है, लेकिन हम बोल कहाँ से रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें लोगों ने बताया कि हम स्वतंत्र हैं और कुछ भी बोल सकते हैं, और उस मान्यता से, उस सोच से हम बोल रहे हैं, फिर उसका चाहे कोई अर्थ हो या ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं समाज ने हमें बताया कि तुम्हारे जीवन में ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, तब तक तुम काबिल नहीं हो, तब तक तुम सफल नहीं हो, तब तक तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। और फिर हम जो कर रहे हैं वो उस मान्यता, उस विचार से आया है। तब हम स्वतंत्र कहाँ हैं? हम दूसरे के लिए जी रहे हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं, दूसरे को दिखाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो जब तक हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम स्वतंत्र नहीं हुए। चाहे हम कितना ही अपने आप को कहें कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हुए। क्योंकि हमारे एक्शन, हमारी इच्छाएं, हमारे सपने, हम जो चाहते हैं, सब कुछ किसी और से आ रहा है। वो गुलामी की ही मानसिकता है। हमने जीना छोड़ दिया है। हम सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए जीना चाहते हैं। हमारे अंदर चाहे कुछ पाने या करने की इच्छा है या नहीं है, लेकिन हम दूसरे को दिखाने के लिए कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। दूसरों ने कहा कि तुम कमज़ोर हो, तुम काबिल नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं हो। और उस चीज़ को साबित करने के लिए हम निकल पड़े, कुछ करने के लिए। यह हमारी सच्ची प्रकृति से नहीं आया, यह हमारे सच्चे स्वभाव का हिस्सा नहीं है, यह हमारे भीतरी गुण से नहीं आया है, ये बाहरी विचार से आया है जो कहीं से हमारे भीतर डाला गया है। तो स्वतंत्रता को पहले समझना होगा, और स्वतंत्रता को समझने से पहले गुलामी और बंधन को समझना होगा। जिस दिन हम गुलामी और बंधन को समझ जाएंगे, जैसे हमने तब अंग्रेज़ों के साथ जाना था, वैसे ही हम अपने भीतर ये देख लेंगे कि हमारा मन फंसा हुआ है, गुलामी और बंधन का शिकार है। तब हम उसके लिए प्रयास करेंगे, तब हम स्वतंत्रता के लिए प्रयास करेंगे। तभी हमारे अंदर भीतर से सच्ची जिज्ञासा होगी कि हमें मुक्त होना है, स्वतंत्र होना है। ठीक है, आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाह रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, या जो कुछ भी सोचते हैं, आप उसके साथ थोड़ी देर रहिए और पूछिए कि मैं जो चाहता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ, कहाँ से आ रहा है, इसके पीछे क्या चीज़ है। तब आपको समझ आने लगेगा कि आप जो चाह रहे हैं, क्या वो आपकी सच्ची प्रकृति से आ रहा है, सच्चे स्वभाव से आ रहा है, या फिर समाज और मान्यताओं से बना जो आपका मन है, जो संस्कारित है, वहाँ से चीज़ें आ रही हैं। धन्यवाद।